हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले ही मैं आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी रिपब्लिक डे कहना चाहता हूं कि रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, मेरे सभी व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर्स को और सभी स्टूडेंट्स को, सभी को दिल से हैप्पी रिपब्लिक डे। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 24 जनवरी के बाजार के बारे में। आज तारीख है 25 जनवरी और हम लोग बात करने वाले हैं 24 जनवरी के बाजार के बारे में। फ्राइडे के दिन का बाजार कैसा चला था और एलटीपी कैलकुलेटर पे हमें क्या क्या चीजें नजर आई थी, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो देर नहीं करते हुए डायरेक्टली करेंगे वीडियो की शुरुआत। मैंने यहाँ पे लगा लिया हिस्टोरिकल डेटा 24 जनवरी 2025 का सुबह 9:15 का डेटा यहाँ पे हमारे सामने लगा हुआ है। इस डेटा में हमें नजर आता है कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही 23,200 पे हैं, जिसमें सपोर्ट मेरा स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस वीक टू टॉप है। बाजार ट्रेड कर रहा है 23,223 पे, यानी कि बाजार लगभग अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से भी ऊपर नजर आ रहा है, क्योंकि एक ही नजर में अगर मैं देखूं तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 के ऊपर वाला जो लेवल है वो लेवल भी ब्रेकआउट नजर आ रहा है। इसका मतलब बाजार उस लेवल से ऊपर कहीं ट्रेड कर रहा है। अगले टिक पे देखते हैं तो अगले टिक पे भी बाजार वहीं पे कहीं नजर आ रहा है। जब तक बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 के ऊपर खड़ा है मैं कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकता हूं। कारण ये है कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 मुझे कहती है सिर्फ और सिर्फ बुलिश ट्रेड लेने के लिए, तो मैं बेयरिश ट्रेड कर नहीं सकता हूं। और अगर मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट भी ट्रेड करने की कोशिश करूं तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 ही मुझे ये बताती है कि सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस वीक टू टॉप है। ऐसे में बाजार की रेंज होती है सपोर्ट से लेके, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेके रेजिस्टेंस जहां तक वीक टू टॉप है उसके एक डाइवर्जन पहले तक, यानी कि 23,450 तक बाजार ये ट्रैवल कर सकता है। फिलहाल मैं इस पर्टिकुलर प्लेस से, जब मैं रेजिस्टेंस से भी अपने 2 डाइवर्जन ऊपर खड़ा हूं, तो कॉल की ट्रेड के बारे में सोच नहीं सकता हूं और पुट की ट्रेड के बारे में फिलहाल यहां से मैं सोच ही नहीं सकता हूं, क्योंकि वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट होगी, हाईली रिस्की होगी और उसके बावजूद भी मैं एक्सट्रीम टॉप पे भी फिलहाल नहीं खड़ा हूं। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बाजार को सेटल होने देंगे। बाजार सेटल हो जाएगा तो ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा बदलाव हुआ, वो ये हुआ कि हमारा रेजिस्टेंस जो कि पहले 23,500 तक वीक टू टॉप नजर आ रहा था, वो अब सिर्फ 23,300 तक ही वीक टू टॉप है। अब भी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टू टॉप। सेम सिनेरियो रहा सवाल कि क्या अब मैं इस पर्टिकुलर प्लेस से ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूं, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस वीक टू टॉप है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट अगर ट्रेड करना है तो बाजार एक डाइवर्जन नीचे तक ही चलेगा, जहां पे ऑलरेडी ब्रेकआउट लिखा हुआ है, बाजार उस एक्सट्रीम टॉप पे खड़ा है। तो क्या मैं यहां से ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूं? आंसर है यस, बिल्कुल आप यहां से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। 23,265 पे बाजार इस वक्त खड़ा है और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे बाजार है, तो आप यहां से एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। उसमें कोई मतलब बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। रिस्क तो है ही, क्योंकि वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट है, लेकिन आप एक्सट्रीम टॉप पे लमसम में खड़े हो तो आप वहां से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। लेकिन कुछ चीजें और है जिनका आपको ख्याल रखना है इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस पर्टिकुलर टिक को देखते हुए, 9:18 की जो टिक है, इस टिक को देखते हुए, वो ये है कि यहाँ पे जो परसेंटेज है वो है 82.78% और यहाँ पे परसेंटेज है 83.39%। मे भी हो सकता है कि इसने अपनी परसेंटेज को फिर से इंक्रीज कर ले। अगर ये अपनी परसेंटेज को फिर से इंक्रीज कर ले तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस आपका फिर से यहाँ तक वीक टू टॉप हो जाएगा और बाजार के लिए यहाँ तक का रास्ता क्लियर हो जाएगा। इसलिए इस टिक को देखते हुए तो मैं समझता हूँ कि कोई भी यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेगा। थोड़ा सा और हम लोग आगे चलेंगे। क्या हुआ, दोनों की परसेंटेज इंक्रीज हुई 83 से 89 और लमसम में 83 से 93%। दोनों की परसेंटेज इंक्रीज ही हुई है। अभी भी हो सकता है कि ये 93% हुई है, तो मे भी हो सकता है कि अब पहले ये रेजिस्टेंस जो यहाँ पे शिफ्ट होना चाहता था वो रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। देखेंगे आगे चल के कि और भी क्या चीजें हो रही। फिलहाल बाजार 23,270 पे खड़ा है, अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पे बाजार अभी भी खड़ा हुआ हमें नजर आ रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो क्या हुआ कि हमारा जो रेजिस्टेंस था वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट भी हो चुका है। तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पे शिफ्ट। अब क्योंकि रेजिस्टेंस मेरा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो चुका है, अगर आपने ट्रेड के अंदर पहले एंट्री कर लिया था 65 से, तो बाजार ने आपको बाहर निकलने का मौका दिया। बाजार अभी भी 5-10 पॉइंट के नीचे ऊपर ही बाजार खड़ा है, आप ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो। क्योंकि रेजिस्टेंस अगर बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है तो अब ये बाजार
एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 भी चलने को तैयार है। जहां पे शिफ्टिंग हुई है उसके एक डाइवर्जन ऊपर बाजार चल सकता है। 23,360 के लेवल तक बाजार चलने की कोशिश कर सकता है, ये आपको पता है। ठीक है, और दूसरी चीज आपको नजर आ रही है यहाँ पे अभी भी ये परसेंटेज बनी हुई है, इसकी परसेंटेज जो है वो 5% कम होगी। मुझे एक चीज और बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि ये जब 93.54% था और उसके बाद अगली ही टिक में इसकी जो शिफ्टिंग हुई है, तो क्या इसने सिर्फ 7% को ही गेन किया है? आप मुझे टोटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इसने टोटली कितना परसेंटेज गेन किया है इस वक्त में। 9:19 और 9:20 की जो टिक है उसमें इसने कितना परसेंट जो है गेन किया है, ये चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसकी परसेंटेज हुई 82, इसकी परसेंटेज हुई 86। नजर आ रहा है कि बाजार का एक्सट्रीम टॉप यहां तक हो सकता है, तो अगर ये टॉप मुझे मिलेगा तो मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज ट्रेड करने की कोशिश नहीं करूंगा। सपोर्ट साइड में यहाँ पे 70% नजर आ रही है, तो मे भी हो सकता है कि सपोर्ट भी कहीं ना तो कहीं वीक टुवर्ड टॉप हो जाए। अगर कहीं सपोर्ट वीक टुवर्ड टॉप हो गया तो बाजार के अंदर बुल रन हो जाएगा, बुल रन का सिनेरियो बन जाएगा। इस चीज का मुझे ख्याल रखना है, और उसके इन चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी रिस्क लेकर ट्रेड करने की कोशिश करेगा, खासतौर पे एलटीपी यूजर जो कि बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन से ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आगे चले, नेक्स्ट टिक में क्या हुआ, यहाँ पे परसेंटेज होगी 74.58%, नेक्स्ट टू वीक वर्ड टॉप में रुका हुआ है। अगली टिक में मे भी वो वीक वर्ड टॉप हो जाए। यहाँ पे परसेंटेज 80.56, यहाँ पे परसेंटेज 80.97। मे भी हो सकता है कि अगली टिक में इसकी परसेंटेज ज्यादा हो जाए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्या हुआ कि इसकी परसेंटेज, वैसे तो परसेंटेज देखा जाए तो डिक्रीज हुई, 80 से 79 हुई, लेकिन इसकी 80 से 76 होगी। सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट आपका वीक टू टॉप हो चुका है, जो 74 था वो 79 हो चुका है, तो सपोर्ट वीक टू टॉप। रेजिस्टेंस आपका एक मरतबा बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड है, अपने ही आप में बुल रन करने के लिए काफी है। उसके बाद में फिर भी आपका रेजिस्टेंस जो है अगेन वीक टू टॉप है, रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड है एंड अगेन वीक टू टॉप है। ये अकेले ही बुल रन करने को तैयार है और सपोर्ट भी यहाँ से वीक टू टॉप होकर बुल रन का सिग्नल आपको दे चुका है। तो यहाँ से कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं होती है, यहाँ से अब कोई भी बंदा ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकता है। हम लोगों ने एक ट्रेड को प्लान किया था इस पर्टिकुलर लेवल से, वो प्लान जो हुआ था वो कुछ अलग तरीकों से प्लान हुआ था, तो हम लोग अभी उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। 23,262, एक मिनट, जो लेवल्स हैं लेवल्स पे नाम एक बार सही से मार्क कर लेते हैं। 23,300 का जो लेवल है ये है न्यू EOR 315, अच्छा बराबर है, नाम सही से लिखे हुए न्यू EOR और न्यू EOR +1, ठीक है। तो इस बीच में हमारी जो मैजिकल लाइंस थी वो ये मैजिकल लाइंस थी, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो चुका था 23,300 पे। तो 23,300 पे हम लोगों ने मार्क किया एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, उसके एक लेवल ऊपर न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। नीचे जो लेवल्स थे वो थे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के, सपोर्ट साइड से मिले हुए लेवल जो था ये 23,160, 65 और 215 और 265, इस तरीके के 3 लेवल्स हम लोगों ने यहाँ पे नीचे मार्क किए, 165, 215, 265। एक लेवल हम लोगों ने सपोर्ट से नीचे भी मार्क किया था 315। ये हमारी मैजिकल लाइंस थी जिनके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना था। बाजार की दिशा हमें एलटीपी कैलकुलेटर बताता है और दशा हमें चार्ट बताता है। अब यहाँ पे दिशा हमें पता चल रही है कि दिशा है बुल रन की, बुल रन में हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल बॉटम से। बॉटम में हमारा 23,165 का लेवल जो कि ऑलमोस्ट टेस्टेड है, टेस्टेड नहीं है अगर देखा जाए तो यहाँ पे, लेकिन ये नेक्स्ट टू टेस्टेड ऑलमोस्ट टेस्टेड लेवल है। अगर बात करूं मैं सिर्फ और सिर्फ इस चार्ट को देख के, तो मैं ये कहूंगा कि ये लेवल भी टेस्टेड है। एक डाइवर्जन और नीचे चल के हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं रिस्की ट्रेडर हूं तो मैं ये कहूंगा कि चलिए ठीक है, इस लेवल से मैं ट्रेड को इनिशिएट कर देता हूँ, वैसे भी ये टेस्टेड नहीं है। अगर यहाँ से रिवर्सल मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिला तो एक डाइवर्जन नीचे जाके एवरेज कर लूंगा। खैर, यहाँ पे जब बाजार पहुंचेगी तो उस वक्त क्या सिनेरियो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे हैं वो तो अभी हम 9:15 से लेकर 9:20-25 के बीच में ही बात कर रहे हैं, 9:23 के सिनेरियो पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो फिलहाल ट्रेड को इनिशिएट करने की अभी हमारे पास में कोई भी जगह नहीं है। अगर ट्रेड को इनिशिएट करना है तो सेफ प्लेस ये है, रिस्की प्लेस ये है, और बहुत ज्यादा रिस्क लेना है तो अब यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कहीं आपको सपोर्ट जो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सपोर्ट यहाँ पे अगर शिफ्ट हो भी जाता है, 100% स्ट्रांग हो भी जाता है, तब भी जब आप ट्रेड लेने के लिए जब बाजार इस लेवल पे पहुंचेगा
इस लेवल पे। तो ये लेवल कौन सा आ रहा है देख लीजिए, 23,265 का लेवल, यानी कि ये वाला लेवल है। जब बाजार अगर यहाँ पे पहुंचता भी है और सपोर्ट आपका जो है बॉटम से यहाँ से सपोर्ट आपको शिफ्ट होके यहाँ पे पहुंच भी जाता है, स्ट्रांग भी जाता है, तब भी आपको पता है कि बाजार इस लेवल पे पहुंचा, यानी कि बाजार यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर आया हुआ है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लेवल टेस्टेड है, मैं ये कह रहा हूँ कि बाजार डायरेक्टली 100 पॉइंट ऊपर आके यहाँ पे रुका हुआ है। तो क्या आप यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करोगे? नहीं करोगे। आपको पता है कि बॉटम के लिए तो ये लेवल भी टेस्टेड है, इसके नीचे के लेवल भी टेस्टेड है, तो बॉटम जरूर टेस्टेड लेवल से भी नीचे होगा। ये आपकी साइकोलॉजी आपसे कहती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी जिसको आप लोगों ने सीखा है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब यहाँ से डेटा को कर लेते हैं हम लोग प्ले, क्योंकि सपोर्ट भी हमारा विक टुवर्ड टॉप है, रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होके अगेन विक टुवर्ड टॉप हुआ था। उसके बाद में अब यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस जो विक टुवर्ड टॉप था वो हट गया। क्योंकि रेजिस्टेंस का विक टुवर्ड टॉप हटा, इसलिए बाजार के अंदर आपको एक टॉप नजर आएगा कि अब बाजार के अंदर एक टॉप कहीं पे मिल सकता है। वो टॉप आपको कहाँ मिलेगा? वो टॉप आपको मिलेगा 315 के लेवल पे, 23,315 के लेवल पे आपको एक टॉप नजर आएगा। यहाँ से अब आप पुट के ट्रेड के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस विक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग हुआ है, तो रेजिस्टेंस के अंदर एक बेयरिश प्रेशर है 315 के आसपास, यानी कि यहाँ पे अगर आपको बाजार मिलता है तो आप ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हो। एक चीज और भी है कि बाजार आपको मिल रहा है इस लेवल पे, तो क्या मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ? अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप कर सकते हो। रिस्क इसमें क्या है? रिस्क इसमें ये है कि बाजार ऊपर जा सकता है इस लेवल तक 315 तक। अगर आपने यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर लिया और बाजार यहाँ तक पहुंच भी गया मान लो, तो आप यहाँ पे एवरेज कर लोगे, है ना, नॉर्मल सी बात है कि क्योंकि आपका एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। लेकिन सपोर्ट के अंदर जो बुलिश प्रेशर है, हो सकता है कि ये बुलिश प्रेशर बाजार को एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 यानी कि 365 वाले लेवल तक भी लेके चले जाए। हो सकता है कि बाजार को वो यहाँ तक पहुंचा दे। तो वैसी कंडीशन में यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट करना, पुट की ट्रेड को अगर आप इनिशिएट करते हो तो आपके पास में एक बड़ा रिस्क है जो आपको नजर आता है इस पर्टिकुलर टाइम पे। ये टाइम है आपका 9:27। वो रिस्क आपको अभी भी नजर आता है। अगर इसकी परसेंटेज थोड़ी सी डिक्रीज हो जाए, इसकी परसेंटेज अगर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, तो हम इस पर्टिकुलर प्लेस से एक रिस्की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, ये चीज सोचते हुए कि इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, इसके अंदर भी बेयरिश प्रेशर आ रहा है और यहाँ पे विक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग हुआ, यहाँ पे भी बेयरिश प्रेशर है, तो क्यों ना मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से एक ट्रेड को इनिशिएट कर लूं। बाजार बहुत ज्यादा होगा तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही साइड से बेयरिश प्रेशर हो रहा है। तो लेकिन थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसकी परसेंटेज भी इंक्रीजिंग परसेंटेज में हम लोग ट्रेड के अंदर एंट्री के बारे में नहीं सोच सकते हैं। अगेन 91%, है ना। बाजार कहाँ पहुंच गया? बाजार पहुंच गया 23,232 पे, अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -2 पे बाजार पहुंच चुका है, या फिर ये कह लो कि अपने ओल्ड एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे कहीं पे बाजार ट्रेड कर रहा है। लेकिन आपको अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं मिली, ना ही तो बुलिश और ना ही तो बेयरिश ट्रेड आपको अभी तक मिली है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बाजार उसी लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट के अंदर आपके बुलिश प्रेशर है, रेजिस्टेंस के अंदर आपके बेयरिश प्रेशर है। यहाँ पे रेजिस्टेंस हमने परसेंटेज को डिक्रीज करना स्टार्ट तो किया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये परसेंटेज आपकी यहीं से कहीं से डिक्रीज होना स्टार्ट हुई, लेकिन तब तक बाजार जो है नीचे तक ऑलमोस्ट आ चुका था। उसके बाद में ये परसेंटेज डिक्रीज हुई। मैंने फिर से थोड़ा सा रिवर्स किया है टाइम को, 9:30, 9:27 की हम लोग बात कर रहे थे, 9:27 को एक बार दिखा देता हूँ फिर से। बहुत इंपॉर्टेंट बाजार है। वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी होगी ना तो वीडियो को फास्ट करके देख लेना, 2x 3x 4x 5x करके देख लेना, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियोस को बनाता हूँ। वीडियोस को बनाने का मकसद ये होता है कि आपको पूरा बाजार समझ में आए और आपको समझ में आए कि लाइव मार्केट में क्या क्या चीजें देखना इंपॉर्टेंट होती है, जबकि हिस्टोरिकल में कई सारी चीजें हमसे मिस भी हो जाती हैं। लाइव में क्योंकि हमारा दिमाग पूरी तरीके से एक्टिव होता है तो हर जगह पे दिमाग होता है, लेकिन हिस्टोरिकल में हमें पता है कि क्या क्या हुआ है, तो इसलिए हर एक जगह पे हर एक पॉइंट पे दिमाग नहीं होता, फिर भी हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी वीडियोस को देखे उसे कुछ ना तो कुछ बेहतरीन सा आउटपुट मिले, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इसकी परसेंटेज जो थी वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई थी। बाजार ट्रेड कर रहा था 262 पे, हम लोगों की यहाँ पे बात चली थी कि यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट करें या ना करें। हमने देखा था कि ये अपनी परसेंटेज को और ज्यादा गेन कर रहा था, 89 से 90 गया, लेकिन बाजार कहाँ पहुंच गया? 10 पॉइंट नीचे, ठीक है। फिर इसकी परसेंटेज अगले टिक में
91 बाजार कहाँ पहुंच गया, और 10% और 10 पॉइंट नीचे, यानी बाजार 20 पॉइंट नीचे तो आ ही चुका है। क्या अब मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट करने के बारे में सोचूंगा? नहीं सोचूंगा। यहाँ पे ये लाइव वाले लेवल्स जो हैं डिक्रीज हो रहे हैं। खैर इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, मॉर्निंग में हमने जिन लेवल्स को मार्क किया है हम इन लेवल्स के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे। 265 का मेरा लेवल था, बाजार 245 चल रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे बीच में ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकता हूँ? नहीं करूंगा। ठीक है। अच्छा खैर अभी भी परसेंटेज तो इंक्रीजिंग है, 245 पे मार्केट है, तभी भी परसेंटेज इंक्रीजिंग है, 91.21% तक पहुंचा हुआ है सपोर्ट। थोड़ा सा और आगे चले, जब इसकी परसेंटेज पहली बार डिक्रीज हुई 90, तब बाजार आ गया है 32 पे, 23,232, 30 पॉइंट नीचे बाजार है, और फिर भी सिर्फ 1% डिक्रीज हुआ, 1% भी पूरा नहीं डिक्रीज हुआ है। और आगे चले, अब यहाँ पे जब एक अच्छा खासा परसेंटेज डिक्रीज हुआ, जब बाजार 85 पे आया, तो बाजार ट्रेड कर रहा है 35 पे, 88% है तो बाजार ट्रेड कर रहा है 35 पे। मैं यहाँ से ट्रेड करने की कोशिश नहीं करूंगा, 30 पॉइंट नीचे में खड़ा हूँ, है ना। तो यहाँ से हम ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे, बेहद यहाँ से परसेंटेज डिक्रीज हुई, परसेंटेज का डिक्रीज होना, सपोर्ट का परसेंटेज डिक्रीज होना और रेजिस्टेंस वीक टू टॉप से स्ट्रांग होना अपने ही आप में काइंड ऑफ ब्लड बात है। हम इसे ब्लड बात पूरी तरीके से नहीं कहते पर काइंड ऑफ ब्लड बात में है। मार्केट बड़ा बेरिश मूवमेंट दे सकती है, लेकिन अगेन वही चीज है कि बेरिश मूवमेंट अगर दे सकती है बाजार, तो मुझे ट्रेड करना है तो मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से करूंगा। मुझे पता है कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस लगा सकता है 310 का, ये जो लेवल है ये लेवल मुझे कहीं पे देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे मैंने 315 पे मार्क किया है, हाई है 292, ठीक है। तो यानी कि 310 का जो लेवल है यहाँ से कहीं से मुझे ट्रेड को इनिशिएट करना ज्यादा बेहतर होगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलें तो इसकी परसेंटेज डिक्रीज होते होते अपनी जगह पे हो गई स्ट्रांग। अब काइंड ऑफ ब्लडबाथ का माहौल है और मुझे मार्केट में जो लेवल चाहिए वो चाहिए 310-15 का लेवल। उसके बाद आपका रेजिस्टेंस फिर से वीक टुवर्ड बॉटम भी हो गया, अगेन वीक टुवर्ड बॉटम भी हो गया परसेंटेज। अभी भी आपको क्या चाहिए, या तो 315 का लेवल मिल जाए या तो 265 का लेवल के आप अगर इंतजार करते हो तो आपको पता है कि जो ये 265 का लेवल है इस लेवल से एक बार रिवर्सल ऑलरेडी आ चुकी है, 265 के लेवल से रिवर्सल आ चुकी है। टाइम हो रहा है 9:51, 9:51 पे बाजार यहाँ पे ट्रेड कर रहा है ना। ये वाले कैंडल पे 9:50 से 51 की कैंडल 265 से ऑलरेडी 100 पॉइंट का डाउनफॉल आपको मिल चुका है। आप जब बॉटम पे खड़े हो तो आप कॉल की ट्रेड ले नहीं सकते हो, क्योंकि मार्केट है ब्लड बाथ में, मार्केट है ब्लड बाथ में। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग होके अगेन वीक टुवर्ड बॉटम हो गया, सपोर्ट आपका वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग हो गया। तो मार्केट है ब्लड बाथ में, ब्लड बाथ में मार्केट है और आप बॉटम पे खड़े हो, आप कॉल की ट्रेड के बारे में सोच नहीं सकते हो, कॉल की ट्रेड आप ले ही नहीं सकते हो। और अगर आपको बेयरिश ट्रेड करना है तो आपको पता है कि ये लेवल आपका टेस्टेड है, आपको कम से कम एक लेवल ऊपर निकलना है जो कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, वहां पहुंचोगे तो ही आप ट्रेड के बारे में सोच सकते हो, उससे पहले ट्रेड के बारे में नहीं सोच सकते हो। बाजार ट्रेड कर रहा है 23,166, एक्सट्रीम बॉटम पे जाके बाजार खड़ा है, लेकिन पहुंचते पहुंचते बाजार का सिनेरियो पूरा बदल गया है। आगे डेटा को प्ले किए, आगे डेटा को देखते हैं। अगर वीडियो लंबी हो रही है तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करके वीडियो देखना, पर कोई भी टिक को मिस नहीं करना। और अगर आप हमारे साथ में एलटीपी कैलकुलेटर को सीखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एलटीपी यूजर्स के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे भी एलटीपी यूजर्स लिख के सर्च कर सकते हो, वहां से आपको हमारा जो एप्लीकेशन वो मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कीजिए, अपने मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप की मदद से लॉग इन कीजिए। लॉग इन करने के बाद में आपको कोर्सेस नाम का टैब मिल जाएगा और उस टैब के अंदर आपको 2 कोर्सेस मिलेंगे, जिसमें से जो भी कोर्स आपको पसंद आए उस कोर्स के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग एनरोलमेंट ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस आपका जो है वो पहले बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ था, फिर यहाँ से वीक टू टॉप हुआ था, फिर उसके बाद में वीक टू टॉप से स्ट्रांग हुआ था, फिर अगेन वीक टू बॉटम हुआ था, ब्लड बाथ बेरिश हुआ था, उसके बाद में रेजिस्टेंस अब आपका टॉप से बॉटम पे शिफ्ट भी हो चुका है। रेजिस्टेंस आपका फिर से टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो चुका है। लेवल आपका अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये लेवल है 210-215 वाला लेवल जो हमने मार्क किया यहाँ पे, ये लेवल आपका अब रेजिस्टेंस बन चुका है। क्या बाजार अगर यहाँ पे मिलेगा तो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये सारे लेवल टेस्टेड है, हमें ट्रेड इनिशिएट करना है तो वो सेफ प्लेस हमारे लिए यही वाला लेवल है जो है 315। अगर 315 मिलेगा तो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। चलिए अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बाजार के अंदर डेटा को फिर से किया प्ले, आगे डेटा को देखते हैं। बाजार ट्रेड कर रहा है 189,200 पे, 23,200 पे बाजार ट्रेड कर रहा है। टाइम हो रहा है 10:31।
देखते हैं सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस हमारा कैसा है। तो रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड है, टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड है हमारा रेजिस्टेंस। पहले बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ, वीक टू टॉप हुआ, फिर वीक टू टॉप से स्ट्रांग हुआ एंड फिर वापस से टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया रेजिस्टेंस। देखते हैं जो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ तो उसकी परसेंटेज भी डिक्रीज हो रही है, यानी कि रेजिस्टेंस और ज्यादा बेरिश है। बाजार 210 पे पहुंच चुका है, यानी कि अब ये जो रेजिस्टेंस है बाजार इस लेवल के आसपास खड़ा है। क्या मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट करूं? अगेन वही सवाल कि क्या मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकता था? नहीं कर सकता था। 11:03, ये वाली कैंडल होगी ऑलमोस्ट, ये वाली कैंडल, सॉरी 11:03 ये वाली लेवल पे ना, तो ये वाली कैंडल 11:03, ठीक है। क्या मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। 215 के लेवल से क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये सारे लेवल्स टेस्टेड हैं। ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की खूबसूरती, ये थ्योरी है जो आपको हमेशा ये चीज बताती है कि आपको देखना है कि आपकी लाइनें कितनी टेस्टेड हैं, ठीक है। तो वहां से मैं अभी भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकता हूँ। ट्रेड इनिशिएट करूंगा मैं तो सिर्फ और सिर्फ 315 के लेवल से ऊपर के साइड में, वो भी इस कंडीशन में कि इनकी परसेंटेज डिक्रीजिंग ही होनी चाहिए, इंक्रीजिंग नहीं होनी चाहिए। चलते हैं थोड़ा सा आगे, 83% तक इसकी परसेंटेज आई, 84, 84.53, 84.72 परसेंटेज इसकी इंक्रीज हो रही है। बाजार 260 पे ट्रेड कर रहा है, हमें चाहिए 315 पे। अगर 315 मिलता है तो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। 82-83% से ये परसेंटेज 86 तक पहुंची है, पर फिलहाल अभी भी मैं इसे बेरिश कंसीडर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2-5% तो नीचे ऊपर होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार ट्रेड कर रहा है 280, 273, 290, 315 यहाँ पे बाजार मुझे मिल गया। 315 पे जब बाजार ये पहुंचा उस वक्त इसकी परसेंटेज हो गई 92%। मे भी हो सकता है कि रेजिस्टेंस फिर से बॉटम से टॉप पे शिफ्ट कर जाए और एक बुलिश प्रेशर जनरेट हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप रिस्क लेते हो कि कोई बात नहीं, अगर ये ब्लू बॉक्स यहाँ पे आ गया तभी भी ये वीक टू बॉटम ही कहलाएगा और काइंड ऑफ ब्लड बाथ है। काइंड ऑफ ब्लड बाथ में बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे मिलेगा, एकदम से टॉप, एक्सट्रीम टॉप पे मिलेगा, तो मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ। एक रिस्क लेके आप यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट करते हो तो बेहद सही प्लेस है, आप यहाँ से अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। अगर यहाँ से आपने ट्रेड को इनिशिएट किया है तो आगे क्या चीजें होती है अब उनको हम लोग देखेंगे। यहाँ से फिर से मैंने डेटा को प्ले कर दिया, इसकी परसेंटेज 77, 78, ये भी अपनी परसेंटेज को गेन कर रहा है, जो कि एक बार लेस देन 75% हो चुका था। इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। बाजार ट्रेड कर रहा है 341, ठीक है। आपने 315 से आपने ट्रेड लिया था, बाजार 341 तक पहुंचा, उसके बाद बाजार वापस से नीचे आ रहा है, ठीक है। आपने रिस्क लिया था कि हो सकता है कि ये सपोर्ट यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, इसलिए आप इसकी परसेंटेज के लिए रुक रहे हो, अदरवाइज आप ट्रेड ही नहीं लेते, ठीक है। अब ये परसेंटेज वापस से यहाँ पे आ गई। अब क्या रिस्क है हमारे पास? मेन रिस्क जो है वो अब शुरू होती है। अगर ये परसेंटेज यहाँ से डिक्रीज होती है और यहाँ पे इंक्रीज होती है तो ये अगेन बुल रन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बाजार अगेन काइंड ऑफ बुल रन में कन्वर्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस में 2 बार का बुलिश प्रेशर आ जाएगा, वो रिस्क है आपके पास। तो अगर आपने 315 से ट्रेड लिया था तो ये बाजार में आपको एग्जिट दिलाने का एक सही मौका है 292, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस फिर से टॉप पे शिफ्ट हो चुका है। रेजिस्टेंस आपको चिल्ला के कह रहा है कि मैं बुलिश हूँ। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो ये रेजिस्टेंस आपको और भी कुछ बताएगा, देखते हैं बताता है या नहीं। 98% है अभी तक, अगर इसकी परसेंटेज डिक्रीज हुई इसका मतलब कि रेजिस्टेंस और ज्यादा बुलिश है। देखिए 97%, मार्केट अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट है। 96% कॉस्ट टू कॉस्ट है मार्केट, आपको एग्जिट का मौका दे रही है मार्केट, बार बार आपको एग्जिट का मौका मिल रहा है। 95%, 94%, यहां से आपको बार बार एग्जिट का मौका मिल रहा था। परसेंटेज आई 93, जब परसेंटेज इंक्रीज हुई तो आपको होल्ड करने का मौका दिया, जब परसेंटेज डिक्रीज हुई तो आपको एग्जिट करने का मौका दिया। फिर से बाजार 93% पे, अगेन आपके पास में वो मौका है कि आप अपनी पोजीशन को बुक करके निकल जाओ। देखिए मुझे पता है कि यहाँ से अगेंस्ट अगर मैंने यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट किया है तो बाजार पूरे एक डाइवर्जन नहीं किया और बाजार यहाँ से नीचे आया, बहुत बड़ा टारगेट दिया है।
बहुत बड़ा टारगेट दिया है, ये हमें पता है। मैं चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि बाजार ने यहाँ से टारगेट दे दिया, लेकिन हमें वैसे नहीं करना है। जो चीजें हैं, जो चीजें देखना बेहद जरूरी होती है, उन चीजों को हम लोग पॉइंट कर रहे हैं। 12:32 का बाजार यहाँ पे कहीं हम लोग देख रहे हैं ऑलमोस्ट, और बाजार अभी भी हमारे इस लेवल के आसपास में चल रहा है। बाजार हमें मौका दे रहा है ट्रेड से बाहर निकलने का, क्योंकि बाजार हमें बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। डेटा को मैं फिर से करता हूँ प्ले। इसकी परसेंटेज अगर डिक्रीज होती है तो बाजार में सिग्नल बुलिश है। बाजार जबकि नीचे जा रहा है, नीचे गया बाजार, और यहाँ पे बाजार ने आपको ऑलमोस्ट टारगेट भी दे दिया। ऑलमोस्ट यहाँ पे बाजार ने आपको टारगेट भी दे दिया, क्योंकि आपकी एंट्री थी इस लेवल से 315 से, और आपको 265 मिलना था। 255 का लेवल अभी हम लोगों ने देखा, वहां पे हमको टारगेट मिल गया, एक डाइवर्जन और नीचे भी अब निकल गया, आप अपने ट्रेड से एग्जिट हो गए। ठीक है, यहाँ पे जो रिस्क था वो रिस्क आपको बार बार बता रहा था कि मार्केट बुलिश हो रही है, बुलिश हो रही है। मार्केट आपको बाहर निकलने का, एग्जिट करने का प्रॉपर मौका दे रहा था कि आप ट्रेड से एग्जिट कर जाओ। अगर आपको डर लगती थी तो आप वहां पे एग्जिट कर सकते थे, आप रिस्क ले सकते, तो आपने रिस्क लिया, आपको टारगेट मिल गया। अदरवाइज देखा जाए तो बाजार वहां से बुल रन होने की कोशिश कर रहा था, आपको निकल जाना ज्यादा बेहतर होता, कि अगर आप ट्रेड से निकल जाते तो वो ज्यादा बेहतर होता ऐसी कंडीशन में। खासतौर पे तब जब इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही थी। जब परसेंटेज इंक्रीज हुई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है तब आपको बाहर निकल जाने में ज्यादा बेहतर है। एक चीज और भी है यहाँ पे कि परसेंटेज ने कितने पॉइंट्स का मूवमेंट किया है ना। एक चीज और, परसेंटेज ने कितने पॉइंट का मूवमेंट किया, 2-5%, 10% का। 10% भी परसेंटेज ने पूरा मूवमेंट नहीं किया, क्योंकि ये परसेंटेज कभी भी 90 से नीचे नहीं गई। वैसी कंडीशन में भी आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो कि भाई कम से कम इसकी परसेंटेज 85 तक चली जाए, तब मैं एग्जिट करूं। अगर आपने रिस्क लेके ट्रेड लिया है तो सेफ ट्रेडर ने तो यहाँ पे ट्रेड ही इनिशिएट नहीं किया है। अगर ट्रेड इनिशिएट किया है तो वो बंदा रिस्की ट्रेडर था और उसने रिस्क लेकर ट्रेड को इनिशिएट किया। सेफ ट्रेडर ने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है। अब आगे के डेटा को करते हैं प्ले। ठीक है, और जो बंदा रिस्क ले सकता है उसे पता है कि उसे रिस्क कैसी लेनी है, कहां तक की लेनी है, कौन से कंडीशंस में उसे स्टॉप लॉसेस कट करने हैं। यहाँ पे अगर एक स्टॉप लॉस की बात की जाए तो वो स्टॉप लॉस था कि इसकी परसेंटेज 85% हो जाए तो मैं स्टॉप लॉस कट कर देता। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस आपका फिर से मतलब बॉटम से टॉप पे गया, फिर टॉप से बॉटम पे आया, एंड अगेन बॉटम से टॉप पे गया, और अभी अपनी परसेंटेज को बनाए हुआ है। यानी कि कुल मिला के जो आपका रेजिस्टेंस है वो वीक टुवर्ड बॉटम ही है, और वीक टुवर्ड बॉटम है, और उसकी परसेंटेज को वो गेन कर रहा है। अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रही है तो वो और ज्यादा बेरिश होने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस, आपकी जो ट्रेड थी वो ट्रेड आपकी सक्सेसफुल हो चुकी है। टाइम हो गया 1:20। अब अगर इतना उलझा हुआ दिन था, पूरे दिन इतना उलझा हुआ दिन था, तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइम के बाद में भी कोई बंदा ट्रेड करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर फिर भी आप ट्रेड करने की कोशिश करते हो, आप बैठे हो, तो अब आपको पता है कि आपको एक्सट्रीम टॉप और एक्सट्रीम बॉटम का इंतजार करना है। या तो ये टॉप मिल जाए या तो ये बॉटम मिले, तो मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड करने की कोशिश नहीं करूंगा। बाजार अब कैसे कंडीशन में है, तो बाजार अभी भी बेरिश है। आपका जो सपोर्ट है वो वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग हुआ है, रेजिस्टेंस जो है वो वीक टुवर्ड बॉटम था और अब फिर से टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया है। यानी कि ब्लड बाथ का माहौल है, ब्लड बाथ का बाजार है। ट्रेड इनिशिएट करने के लिए आपको टॉप चाहिए, तो बेहतर ये होगा कि आपको टॉप मिले तो आप ट्रेड करो। अगर आपको बॉटम मिलता है तो बॉटम का इंतजार, एक्सट्रीम बॉटम का इंतजार आप सिर्फ इस कंडीशन में करोगे कि ये रेजिस्टेंस फिर से यहाँ उठ के आ जाए और यहाँ से उसकी परसेंटेज डिक्रीज हो, या फिर सपोर्ट कहीं पे वीक टुवर्ड टॉप हो जाता, तो आप बॉटम का इंतजार कर सकते थे। अदरवाइज बॉटम का भी इंतजार आप नहीं कर सकते हो। टाइम हो रहा है 2:05। जो मैंने कहा कि एक्सट्रीम टॉप या एक्सट्रीम बॉटम का इंतजार करोगे, वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये सारे लेवल टेस्टेड हो चुके हैं, ये आपको पता ही है। तो इस बीच में तो आप कम से कम ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते हो, है ना। और आगे चलते हैं। अब इसकी परसेंटेज जितना डिक्रीज होगी बाजार उतना बेरिश होगा। अगर इसकी परसेंटेज इंक्रीज होने लगी तो बाजार फिर से बुलिश होना स्टार्ट हो जाएगा। ये है गेम ऑफ परसेंटेज, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस बाजार के अंदर। धीरे धीरे टाइम हो गया आपका 2:30। 2:30 के बाद वैसे भी हम LTP यूजर्स के लिए ये बाजार बंद हो जाता है। 2:30 के बाद में हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं। कुल मिला के अगर एक सेफ ट्रेड की बात की जाए, एक बेहतरीन ट्रेड की बात की जाए, तो वो ट्रेड हमें इस पर्टिकुलर लेवल से मिलती है। यहाँ से अगर आपने ट्रेड को इनिशिएट किया होता
जो कि रिस्की था, रिस्की ट्रेडर्स के लिए था, सेफ ट्रेडर्स नहीं है, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ से ये सेफ ट्रेड नहीं है, ये रिस्की ट्रेड है। ये ट्रेड अगर आपने इनिशिएट किया होता तो आपको थोड़ा सा रिस्क दिखा भी, लॉस थोड़ा सा दिखा भी, लेकिन एक बेहतरीन रिवॉर्ड आपको मिला है। अब डिपेंड करता है कि आप कितने लॉट के ट्रेडर हो। अगर आप एक लॉट के ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे आके अपने प्रॉफिट को बुक करोगे। अगर आप मल्टीपल लॉट्स को कैरी करते हो तो आप यहाँ पे आके 50% क्वांटिटी एग्जिट करोगे, 50% को यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे और फिर यहाँ पे आके उसका प्रॉफिट बुक करोगे। उस 50% में से भी बची हुई जो 50% है उसको हो सकता है कि आप यहाँ पे आके बुक करो और उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लो। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने एसएल को ट्रेल करते हो, आपके पास कितनी क्वांटिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। हर किसी को अच्छी तरीके से आज का बाजार भी समझ में आया होगा, कल का बाजार अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल, डिस्कशन ग्रुप या फिर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जुड़ना चाहें तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहां पे क्लिक करके उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ही फ्री है। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।